तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स से सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सभी वीडियो को मैं नंबरिंग कर देता हूं इसीलिए ताकि आप लोग प्रॉपर स्टार्टिंग से हर एक चीज़ को देखते आएँ, ताकि अगली वीडियो में जो काम आएगा उसे हम यूज़ कर लें पिछली वीडियो से। तो स्टार्टिंग से सभी वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, और नहीं भी देखते हैं तो आपका उसका कंसेप्ट जरूर आना चाहिए जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे मेरे वीडियो से पढ़ें, किसी और के वीडियो से पढ़ें, या फिर किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें, बट पीछे वाली चीज़ें आएंगी तभी तो आगे वाले समझने में मज़ा आएगा। समझ रहे हो? आइए तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है अपने को, विच टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को, दोनों को ही टच करता है। एंड द लाइन दिस, और इस लाइन को भी टच करता है, ठीक है ना, इस वाले लाइन को भी टच करता है। ओके, अब कहते हैं एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अब तीसरे वाले क्वाड्रेंट में भी लाई करता है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और उस सर्कल को हम कहाँ पे बनाएंगे, उस सर्कल को हम बनाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये जो सर्कल होना चाहिए तीसरे वाले क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो लाइन ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के लिए। इसको ऐसे कर देते हैं टिडिंग करके, ये इसको एक्स एक्सिस थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है, अभी भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब उधर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं ऐसे ही टिडिंग करके। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और साथ में उस लाइन को भी टच करके जाता है, तो लाइन की कहीं भी मैं बना देता हूँ एक रैंडमली लाइन। ठीक है ना, लाइन में कहीं भी रैंडमली मान लेते हैं कि यहाँ से मैं ऐसी इस तरीके से करके बना दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी एक लाइन जो है मैंने बना दी। ठीक है, जो इसको टच करके जा रहा है, सर्कल को भी टच कर रहा है, और आपके पास दोनों ही एक्सिस को भी टच कर रहा है। ये वाला आपके पास यहाँ पे ओरिजिन है 0,0, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, सॉरी, और ये आपके पास एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपके पास वाई डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो रहा होगा इसका, और ये पता है सेंटर कितना हो रहा होगा, आइए मैं समझाता हूँ। हमें तो नहीं पता, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाता हूँ, एक लाइन यहाँ से ऐसे बनाता हूँ, तो ये जो हो रहा होगा ना, ये जो हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं टिडिंग 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 और टिडिंग 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 यहाँ पे आएगी, और वो -a हो रहा होगा। अगर मैं इसका रेडियस a मानता हूँ तो सर्कल का रेडियस मैंने क्या मान लिया, a। आई थिंक लास्ट वाले क्वेश्चन में भी 7th और 8th क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा था, रेडियस को a मान रहे थे, तो सेंटर a, a बन रहा था। लेकिन इस केस में -a, -a बनेगा। रीजन सिंपल है, y एक्सिस भी नेगेटिव है और x एक्सिस भी नेगेटिव है, दोनों का जो पॉइंट आने वाला है वो बोथ विल बी नेगेटिव, राइट। चलिए, तो ये तो हमने पता कर लिया कि भाई जो रेडियस है वो a है, मान लिया है, भी निकालना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है आपके पास सेंटर है, बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज योर -a, a। यहाँ से तो हम बना सकते हैं, लेकिन इस लाइन को भी टच करके जा रहा है, और लाइन की आपके पास इक्वेशन गिवन है, दैट इज 3x - 4y + 8। इस वाली लाइन पे ही लिख देता हूँ, 3x - 4y + 8 दैट इज इक्वल टू 0। हालांकि उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाया, बस टच करवा दिया रैंडमली। अब देखते हैं आगे कि आगे हमसे क्या कहा गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए मालूम है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक तो रेडियस और दूसरी चीज़ सेंटर। तो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जब भी आपको एक लाइन दी हो, अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन किया हुआ है इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो एक कंसेप्ट बता देता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई पॉइंट है यहाँ पे और एक लाइन है यहाँ पे, तो इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता है, मान लेते हैं कि भाई a, b है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे मीट कर रहा है ये 90 डिग्री पे, और ये लाइन की अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है जो कि ax + by + c मान लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट को कुछ और मानते हैं, x1, y1 मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, और इक्वल टू 0 इस वाली लाइन की इक्वेशन दी है। तो इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो d होता है, ठीक है ना, d, वो आपके पास निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस के अंदर में ax + by + c डिवाइडेड बाय में आपके पास जो भी नीचे रहता है, जो भी ये जो यही वाली चीज़ जो इक्वेशन है उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, a² + b², बस इतना रहता है आपके पास।
तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है जहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप कंप्लीट आंसर वैसे चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट पुट कर सकते हैं, x की जगह x1 और y की जगह y1। यही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ये वाला जो चीज़ होगा उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन थ्रू पॉइंट दिस वन, जो कि आपके पास सेंटर है। तो मैं क्या करूँ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा वो कुछ और नहीं होगा, क्या होगा, सेंटर होगा। बताइए हाँ या नहीं, सेंटर होगा ना। तो बस वही काम करना है। तो हमें सेंटर मिल जाएगा तो और क्या चाहिए, समझ रहे हैं ना। हमें एक बार सेंटर मिल जाएगा फिर तो और सॉरी ये जो रेडियस मिल जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, रेडियस है। अगर रेडियस मिल जाएगा तो सेंटर भी मिल गया, तो फिर हम तुरंत इक्वेशन बना देंगे। तो चलो फटाफट हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन लिखनी है वो वही वाली लिखनी पड़ेगी। और x के जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ वाला पॉइंट, तो माइनस का a पुट कर देता हूँ पर, और माइनस का 4 है, y के जगह भी माइनस a पुट कर देता हूँ और प्लस का 8 है, डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में 3 और -4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था ना इसीलिए, ठीक है। चलिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, a है तो a ले लूँगा। देख रहे हैं ना, रेडियस को हमने a मान रखा है। तो ये हो जाएगा दिस 3 माइनस का 3a और इसको माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 4a और प्लस का 8 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का a और ये प्लस का 8 दैट इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 और 9 कितना हो गया 25, अंडर रूट 25 इज 5, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से समझिएगा, कभी भी ऐसा कुछ अगर आप लोगों को देखने को मिले मॉड्यूलस वाली, तो जब भी हटती है तो एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, जैसे रूट हटता है ना उसी हिसाब से। तो एक बार प्लस का ले सकते हो और आप एक बार माइनस का ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसको एक बार मैं प्लस का ले लिया तो a इज इक्वल टू a प्लस 8 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 5। इसको इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 5a इज इक्वल टू a प्लस 8, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 5a माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8, और फिर ये आपके पास क्या निकाल कर दे देगा 4a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 2, मतलब रेडियस कितनी आ गई आपके पास 2, ठीक है। अब इसी चीज़ को माइनस का भी लेना है, एक बार प्लस का लिया तो एक बार माइनस का, तो ये हो जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस बाहर रखूंगा और ये आ जाएगा a प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, इधर उधर कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5a और माइनस में इधर ही रख देता हूँ इज इक्वल टू प्लस का a प्लस का 8, ठीक है। चलिए इसको अंदर लाता हूँ तो माइनस का 6 ये हो जाएगा और इसको उधर लेकर जाते हैं 8 ही रखते हैं और a की वैल्यू आ जाएगी -4/3। अब a तो रेडियस था तो -4/3 मतलब कोई लॉजिक नहीं बढ़ता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता रेडियस, समझ रहे। तो a की वैल्यू आपके पास 2 ही लेना है आपके पास। तो चलिए हमने रेडियस भी निकाल दिया और कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि हमें पॉइंट भी पता चल चुका है, ठीक है। तो इस सर्कल की अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो बस अब हम पुट कर देंगे और कुछ नहीं। तो सेंटर हो गया मेरे पास -2, -2 और जो रेडियस हो गया आपके पास, रेडियस वो भी आपके पास -2 हो गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन बना देंगे तो बन जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस एच तो x माइनस एच, एच की जगह -2 है तो इसको प्लस का 2 बना देगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्लस का y माइनस का के की जगह -2 है तो प्लस का 2 बना लेगा इज इक्वल टू स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है। आप इसे खोल दें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू में आपके पास क्या है 4 है। चलिए आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। एक 4 से एक 4 को आप कैंसिल कर ही सकते हैं, तो मेरे पास बच गया x की स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 का y, उसके बाद बच गया मेरे पास क्या, ये वाला 4 बच गया तो प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं आंसर चेक करूँ, कहाँ रख दिया बुक मैंने, हाँ जब बच्चा इधर है, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 आई थिंक ना, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4, सब कुछ ठीक है ना। तो यही वाली इक्वेशन जो आपके पास वो निकल कर आएगी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आया है तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन जो है वो कर दूँगा। 742825656669 या फिर कोई और भी डाउट है सेंड कर दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता तो फिर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा
पर्सनल ऑनलाइन क्लास जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे और आप लोगों के जो भी डाउट वगैरह या फिर जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होंगे उसे क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 10 की बात कर लेते हैं और आप इसमें देख लीजिए क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन में। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगेन हमें इक्वेशन बनानी है सर्कल की, जिसमें कहा जाता है हुज सेंटर इज 3,-1, मतलब सर्कल की सेंटर तो दे रखा है, सर्कल का सेंटर दे रखा है, एंड विच कट्स ऑफ ए कोड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स ऑन द लाइन दिस। तो हमसे कहा जाता है एक कोड है जो कि 6 यूनिट का है और वो कट किससे होता है, इस वाले लाइन से कट होता है, ठीक है ना, इस वाले लाइन से कट होता है आपके पास, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक सर्कल बना लेते हैं, रेंडमली कहीं से भी कैसे भी एक सर्कल बना दीजिए, नो नीड टू डायरेक्टली अप्लाई ऑन द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो मान लेते हैं इसका सेंटर जो है वो 3,-1 है, 3,-1 है, और एक कोड है जो कि इस लाइन से कट ऑफ हो रहा है, इसका इंटरसेप्ट अभी समझा देते हैं किस तरीके से है। ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। एक कोड है, लाइन तो वैसे ये है, ठीक है ना, कुछ भी कहीं पे भी रेंडमली बना सकते हैं, इधर, और लाइन के ऊपर लिख दीजिए 2x माइनस का 5y प्लस का 18 इक्वल टू 0। और इसमें से एक कोड कट हो रहा है, कोड तो भैया यहाँ से लेकर और यहीं तक होगा ना, वरना ये तो सेकंड बन जाएगी। हमें कोड की बात कर रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ मैं तो वो बाइसेक्ट करता है इस वाले लाइन को, ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला भी आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसे हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे परपेंडिकुलर है पॉइंट से, जो भी हमने लास्ट वाले में यूज़ किया। तो D इज इक्वल टू, इक्वेशन वही लिख देंगे जो भी दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई इंटू में x के जगह पे ये वाला पॉइंट दे दें जिससे वो पास हो रहा है 3, फिर बीच में -5, फिर y के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, फिर प्लस का 18 और डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। यहीं पे आपके पास डिस्टेंस निकल जाएगा तुरंत, ये आ जाएगा 2 3 6 माइनस प्लस का 5 और ये आ जाएगा आपके पास 18 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 29। तो डिस्टेंस आ जाएगा 6 5 11 और 18, 11 18 29 है 29 आई थिंक, राइट। 18 5 23 और 6 29 29, तो 29 बाय अंडर रूट 29। तो बेस सेम है तो पावर 1 है और रूट का मतलब पावर क्या है 1/2 है, रूट का मतलब क्या पावर 1/2 है। तो जब बेस सेम होता है पावर माइनस हो जाते हैं, तो 29 की पावर 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा और 1/2 का मतलब √29। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कर आया वो मेरे पास आया निकल कर √29। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो चलिए √29 परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकला है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ, ये चीज़ सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी, सॉरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं रेडियस निकाल सकूं। रेडियस क्यों? क्योंकि भैया सेंटर तो पता है, बिना रेडियस का इक्वेशन बनाएंगे कैसे, रेडियस भी डालनी पड़ती है वहाँ पे। तो रेडियस ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाली चीज़ है ना। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये 3 है, तो अगर मैं ये वाली चीज़ निकाल दूंगा तो क्या ये मैं तुरंत नहीं निकाल लूँगा पाइथागोरस अप्लाई करके, दैट्स इट। तो मैं यही चीज़ करने जा रहा हूँ, अब मैं रेडियस निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेडियस निकालने जा रहा हूँ। तो नेमिंग कर देते हैं, यहाँ O कर देते हैं, यहाँ A कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, मान लेते हैं। तो हमें पता है OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, यही तो होता है ना पाइथागोरस के हिसाब से। तो OB का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, तो स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ रूट में। OA का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो √29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। AB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से OB आ गया 29 और 9 38, तो 38 यूनिट्स आ गया। OB मतलब 38 विच इज़ नथिंग बट द रेडियस। तो आपने रेडियस भी निकाल दिया भाई, आपको पॉइंट भी पता है सेंटर क्या है 3,-1, तो इक्वेशन बना दीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा पिछले कुछ क्वेश्चनों से, 8 क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक तो करवा ही दिया था। तो मैं हर एक क्वेश्चन में हर बार इक्वेशन को, ये जो आपको बता रखा है मैंने सेंट्रल फॉर्म, मैं हर बार लिख रहा हूँ। इसके पीछे का एक ही रीज़न होता है
एक ही रीज़न होता है लिखने का कि भाई मुझे तो याद है लेकिन आपको नहीं याद है, आप नए नए आए इस चैप्टर में, तो हर बार लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि कभी थोड़ा बहुत इधर उधर किसी ने आगे पीछे भी करके पूछ लिया तो आप तुरंत बता पाएंगे। आप मतलब बार बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एग्जाम के टाइम पे भूलने का किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं रहेगा, राइट। ओके, अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ x माइनस एच, एच की जगह कितना आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस का k, k की जगह कितना है -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आया √38 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका यहाँ से खोल देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 9 और -2ab तो 6x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे करूँगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूँगा तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू में स्क्वायर रूट कैंसिल तो अंडर रूट ओनली आ जाएगा 38, उसको अंदर ले आएंगे। चलिए ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2y और 9 और 1 10 हो गया, और ये अंदर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का 28 बना लेगा। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर, फिर आपको बताऊँगा कि सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 28 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके पास। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, साथ साथ में इनको नोट भी करते जाइएगा अगर ज़रूरी है तो, वरना देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होता है अच्छे से, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं, इसमें कहते हैं फिर से सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड हैज रेडियस 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या 2 सर्कल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। सो इसमें कहा जाता है 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, दोनों पॉइंट वाई एक्सिस में हैं और वो जो दोनों पॉइंट है वो आपके पास कितने डिस्टेंस पे हैं, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, वही चीज बोले ना। देखो इधर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में 2 पॉइंट्स हैं, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, दोनों के दोनों क्या ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हैं, वहां से पास हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायग्राम जो है वो अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आइए समझाते हैं टिडिंग करके। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले तो हम बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पे हमें सर्कल बनाने हैं और एक सर्कल दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं, ये वाला सर्कल बना दिया मैंने और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ऐसे क्यों रखा मैंने समझाता हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, ओरिजिन यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। सर्कल का थोड़ा सा मुझे लगता है और नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दोनों सेम। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला चीज यहाँ मान ले तो ओरिजिन से 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक भी ओरिजिन से 3 यूनिट, मतलब इस वाले पॉइंट को मैं कह सकता हूँ 0,3 है और इस वाले पॉइंट को मैं कह सकता हूँ 0,-3 है। फिगर एक बार बना लीजिएगा तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इजीली पता चल जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप इसको वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट करा रहे हैं, इधर से भी करा सकते थे और इधर से भी करा सकते थे, मतलब आप चाहें तो सर्कल जो है वो एक और बना सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये वाला मैंने सर्कल लिया और सेम जगह से इस तरह से आप पास करवा देंगे, इस तरह से, तो आप 2 सर्कल बना सकते हैं, एक उधर से भी और एक इधर से भी, तो दोनों के भी सेम रहेंगे, बस थोड़ा प्लस माइनस का फर्क रहेगा और कुछ नहीं इक्वेशन में, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से मैं आगे बोलूँगा कि आप दोनों को यहाँ पे इंक्लूड ना करें, थोड़ी सी बहुत हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो उसको बाद में आपको करके दिखा देंगे, पहले आप एक से सारे काम जो है वो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब साथ में हमसे कहा जाता है और इसका जो रेडियस है वो 5 है, तो आप रेडियस कह सकते हो ना, यहाँ मान लेते कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा इसका रेडियस, थोड़ा सा और इधर लाई कर रहा होगा, यहाँ पे कर रहा होगा रेडियस, तो ये वाली जो चीज़ होगी रेडियस वो होगा 5। अब बात आती सर आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए, यही रेडियस क्यों लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं लिया, इधर क्यों नहीं लिया, इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था।
तो हमेशा हम ना इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। एक क्वेश्चन जब हमें देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, तो उसमें हम इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं कि कहाँ से मुझे सारी चीज़ें मिल जाए। तो रेडियस पता चल गया, बस मुझे एक पॉइंट पता करना है, जिससे नहीं पॉइंट नहीं, सेंटर पता करना है अब तो मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर भी पता कर लेंगे भाई। देखते जाओ फटाफट। अब क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स है, ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें, तो ये वाला आपको 4 निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अगर ये वाला आपके पास 4 है, ये वाला आपके पास 4 है, तो अभी भी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास रेडियस है वो क्या है, 5 है। तो 5 और 4 कितने हो गए आपके पास, 9 हो गए। खैर अभी यहाँ से कुछ पता भी नहीं चलेगा, अरे पता चल गया ना, देखो हो गया काम, हो गया काम। ये ले लो देखो जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके पास 5 है, ये पूरा भी तो रेडियस है, ये भी 5 होगा। यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये वाला कितना डिस्टेंस बन गया आपके पास, 1 बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो अब ये वाला पॉइंट पता करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर 5, नहीं 5 तो नहीं हो सकता, 5 कैसे हो जाएगा, 5 नहीं हो सकता ना, ओरिजिन से लेना पड़ेगा, सॉरी। चलिए ओरिजिन कहाँ मेरे पास, यहाँ पे, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, 4 पे है, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आई ना बात समझ में। अब इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन बना देनी, क्योंकि हमें सेंटर भी पता चल गया और रेडियस भी 5 तो खैर है ही है, ये वाला 4 निकालने से पता चला कि सेंटर कितना है, ठीक है। तो अब हम फिर से लिख देते हैं इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस एच की जगह कितना है आपके पास, देख लीजिए एक बार अच्छे से, h की जगह 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में y माइनस तो 0 ही हो जाएगा, k की जगह तो वाई स्क्वायर ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। खोल दीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ये भी करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, ये 25 आएगा, अंदर आएगा तो माइनस का 25 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस का 8x, और इसको करेंगे तो माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 0। आई ना बात समझ में। अब ये तो आपने उधर वाले सर्कल को बनाया, तो मैंने आपसे बताया था कि भाई सर्कल जो वो इधर से भी बनाया जा सकता है, तो इसको आप इस तरह से रख दें, तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा, इसका जो यहाँ पे जो सेंटर निकल कर आएगा सब चीज सेम ही तो रहेगा, वो -4,0 होगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो अब की बार जो सेंटर होगा वो माइनस का सिर्फ फर्क रहेगा और कुछ नहीं। अगर माइनस का फर्क रहेगा तो कहाँ पे फर्क पड़ेगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सब कुछ सेम रहेगा, ये वाला प्लस का 8y हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 9, बाकी सब कुछ आपके पास सेम रहेगा। तो आप वहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, रेडियस सेम ही रहेगा आपके पास, है ना, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ आपके पास ये जो h की जगह 4 लिया था आपकी बार -4 लेना और सॉल्व कर देना, तो ये आपके पास जो 2 इक्वेशन है वो आपके पास तैयार हो जाएंगे। मैच कर लेता हूँ मैं एक बार आंसर फिर भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस 8x माइनस, यस प्लस माइनस 8x, देखिए प्लस माइनस 8x एक साथ लिख रखा है इन्होंने, इक्वेशन को आंसर को इन्होंने इस तरह से लिख रखा है, x की स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर और प्लस माइनस 8x कर रखा है और -9 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखे जाएगी, तो मैंने 2 अलग अलग बता दिया, उससे कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स मतलब एक से ज्यादा सर्कल्स है, विच टचेस द वाई एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट्स a2,0 एंड b8,0, ठीक है ना, विच टचेस वाई एक्सिस। चलिए करवाते हैं। अभी हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, जब मेंशन ना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलो इस तरह से बनाते हैं, और एक सर्कल है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यार वाई एक्सिस तो नहीं टच कर रहा है जिस हिसाब से दे रखा है इन्होंने, अच्छा टच कर रहा है लेकिन पास हो रहा है आपके पास इन 2 पॉइंट से 2,0 एंड 8,0 से, ठीक है ना। तो मैं सर्कल ऐसे बनाता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ, एक सर्कल ले लीजिए, वाई एक्सिस को टच कराना है और साथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपके पास क्या करेगा, एक्स एक्सिस को आपके पास 2 जगह छूकर जाने वाला, इस तरह से। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, देखिए वाई एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं, अच्छे से देख लीजिए, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, साथ में ये वाला जो पॉइंट होगा वो 2,0 होगा, जो इन्होंने बोला है कि ए है, देख लीजिए अच्छे से, इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, 2,0 से पास हो रहा है, एक 8,0 से, मतलब यहाँ से भी पास हो रहा है। अब मैंने देख लिया वैल्यू इनकी भाई कि एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमें पता चली गया सारी चीजें, अब हमें करना क्या है,
अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ट्रिंग करके इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस टाइप के जितने भी इक्वेशन होंगे उसका रेडियस कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, बोलिए हाँ या नहीं। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ट्रिंग करके, तो यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 2 से 8 तक मतलब 6, तो ये 3 होगा, और ये भी कितना होगा आपके पास 3 होगा, और ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला डिस्टेंस कितना अभी फिलहाल तो हमें खैर नहीं पता, हाँ पता चल जाएगा, ये लीजिए रेडियस भी पता चल जाएगा भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 6 हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पोर्शन कितना हो गया, 2 और 3 5, तो ये वाला भी 5, मतलब रेडियस इसका 5 हो गया। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस ही, तो ये जो सेंटर हो गया आपके पास 5,5 हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो नहीं, यहाँ पे आपके पास ये जो है 5 नहीं होगा। देखिए ये वाली जो चीज़ मैंने भी आपको 5 बोल दिया, ये वाली चीज़, क्योंकि ये 5 है ही कैसे, यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, ये वाली चीज़ कहाँ कैसे पता चला 5, वो 5 नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये वाली चीज़ तो 5 है ना, रेडियस है, देखिए ये वाला रेडियस है 5 है, ये वाली आपके पास 3 है, तो ये आपके पास ये वाली जो चीज़ है यही तो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ तक, ये 5 तब होता है जब ये रेडियस होता है, बट रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, विच इज़ नॉट द रेडियस, सो इट विल नॉट बी 5। तो y की वैल्यू जो है ना, ये जो 5 से हटा दीजिए, इसकी जगह कुछ और आएगा, जो कि ये 5 है, ये 3 है, तो ये आपके पास पाइथागोरस लगाइएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 5,4। अब आपके पास सही है, सेंटर निकल गया आपके पास, सेंटर है, रेडियस है, आप फटाफट लगा दीजिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा x माइनस एच, एच की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 4 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू रेडियस तो आपके पास 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 10x, फिर यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 8, ओहो सॉरी टुडिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस 2a भी तो 8y, और ये प्लस का 25 अंदर लाएंगे तो माइनस का 25 दैट इज इक्वल टू 0, 25 से 25 को कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का y का स्क्वायर, फिर माइनस का 10x है, फिर माइनस का 8y है, और ये इसको करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा, राइट, हाँ माइनस का 9 बचेगा, और इक्वल टू में 0। अब ये तो मैंने एक सर्कल की इक्वेशन बनाई है, लेकिन इन्होंने बोला सर्कल्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक और बनेगा। तो जिस तरह से y एक्सिस को टच कर रहा है और x को 2 जगह, ऐसा एक और केस बन सकता है, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में बनाया था हमने, राइट लेफ्ट था, ये अप डाउन है और कुछ नहीं। तो इसको मैं इस तरह से भी रख सकता हूँ ना, देखिए y एक्सिस को टच करेगा और 2 जगह x एक्सिस को भी टच करेगा। ये क्यों नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट सेम लेंथ का लिया है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, दोनों जगह टच क्यों नहीं कर रहा है, करेगा चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, अरे कोई बात नहीं, इधर से आ जा बेटा, नहीं अभी भी बात नहीं बनी, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। देखिए अब ये वाला सर्कल भी क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और साथ में आपके पास एक्स एक्सिस को 2 जगह पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो दोनों का ही सेम ही रहेगा सारी चीज़ें, सिर्फ जब नीचे आएगा सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा, और सेंटर अगर वहाँ पे गया तो 5 तो वैसे ही ये वाला चीज़ -4 हो जाएगा, 5 तो ये तो वही रहेगा, 5 मतलब एक्स वाली वैल्यू 5 रहेगी। आपकी बार सेंटर आपको ये लेना है, मतलब वाई वाले में मतलब ये वाली चीज़ आपकी बार प्लस हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आई ना बात समझ में, डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आप लोगों के। ये सभी के सभी क्वेश्चन सेम कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, तो ऐसा करेंगे ये सभी के सभी क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट आई थिंक, राइट। तो चलिए उम्मीद करता है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो इस वीडियो में समझाया था, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।